इसमें देखिए पिछले साल 2025 में बड़ौदा शहर के अलग अलग विस्तारों में रात में घर फोड़ होने की जो घटनाएं थी वो बनी थी, जिसमें से ज़्यादातर हमारी डिटेक्ट हो गई हैं, कुछ हमारी अनडिटेक्ट चल रही थी, जिसको लेकर के लोकल पुलिस द्वारा और क्राइम ब्रांच द्वारा लगातार जो है काम किया जा रहा था। इसमें कुछ जो घरफोड़ थी वो जो कि अटलादरा, गोत्री, अकोटा इन विस्तारों में बनी थी, तो उसमें लगातार हमारा काम चालू था। इसमें हमने सीसीटीवी चेक किया और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर जब हमने तपास की तो हमें पता चला कि एक दाहोद का गैंग है जो दिन में यहाँ पे रिक्शा चलाता है, ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो रिक्शा चलाता है, जिसके बहाने वो जो है शहर के अलग अलग विस्तार में रेकी करते हैं और रात में जो है वो घर फोड़ की जो घटना है उसको अंजाम देते हैं। तो उसको लेकर के हम काफ़ी टाइम से इसमें मेहनत कर रहे थे, जिसको लेकर के अभी हमें जो है सफलता हाथ मिली है। इसमें हमने 3 आरोपियों को अभी जो है अटक किया है, जिनका नाम अभी जयंती रमेश भाई मंडोर, विशाल माधु भाई डामोर और राजेश रमेश भाई नीनामा। तो ये तीनों को अभी हमने अरेस्ट किया है। तो इनके द्वारा जो है हमें बताया गया है कि इन्होंने 6 घटनाओं को, जो घरफोड़ की रात की जो घटनाएं हैं, उनको इन्होंने कबूला है और उनके द्वारा जो है जो चोरी का जो सामान है उसकी रिकवरी भी कराई गई है। इसमें 2 गुना जो हैं वो अटलादरा के हैं, 2 गोत्री के हैं, 2 अकोटा के हैं और जो उन्होंने जो सामान जो रिकवर कराया है उसमें सोना, चांदी और जो ऑटो रिक्शा जो वो यूज़ करते थे, एक आरोपी मोटरसाइकिल यूज़ करता था और उनके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो सब कब्जे किए जा चुके हैं। 6 जो घरफोड़ की घटना है वो उसके बारे में हमें पता लग गया है। ऐसा अभी हमें लगता है कि शायद और भी इसमें जो है कुछ लोग हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं, जो इनके गैंग का पार्ट हो सकते हैं। उस एंगल पे तपास लगातार जारी है और हो सकता है कि इसके अलावा भी इन्होंने कुछ गुनाह को अंजाम दिया हो। जो बाकी इनके गैंग मेंबर्स अगर पकड़े जाएंगे तो उसके बाद उसमें ज़्यादा खुलासा हो पाएगा। जितनी भी घटनाएं हुई वो कब कब हुई, कौन सा उनका टाइम रहता था और ये लोग इनकी कोई एमओ है, कहाँ से आते हैं, कैसे चोरी करते थे जी, क्या टारगेट क्या रहता था इनका? देखिए इसमें ये जो भी अभी जो 6 महीने बताए हैं ये 2025 में हुई है, कोई 3 महीने पहले हुई है, कोई 1 साल पहले हुई है, लेकिन सारी घटनाएं 2025 की हैं। दूसरा, ये जितनी भी घटनाएं ये करते थे ये रात के समय करते थे। जैसा मैंने बताया कि ये दिन में ऑटो रिक्शा लेके चलते थे, तो ये देखते थे कि कहाँ पर कैमरा है, कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर लोग अभी अवेलेबल हैं, कहाँ पे नहीं हैं। तो अगर त्यौहार वाले दिन, फ्राइडे सैटरडे संडे, जैसे इनको पता है कि अगर उस मकान में कोई नहीं रहता है तो ऐसे मकानों को ये टारगेट करते थे। और ये लोग मूल वतन जो है इनका वो दाहोद है, ऑल्दो ये यहाँ पर अभी कोई झोपड़पट्टी में रहता है, कोई जो है किराए पे रहता है, लेकिन इनका मूल जो कनेक्शन है वो दाहोद के साथ है। इसीलिए इसमें और लोग होने की आशंका है जो इसमें इस गैंग के साथ जुड़े हों। कौन सी गैंग है और कब से ये ऑपरेट हो रही है? कौन कौन से ऐसे शहर है जहाँ पे ये लोग ऐसे भी वारदातों को अंजाम देते हैं? देखिए अभी फ़िलहाल जो हमें जो पता चल पाया है वो तो ये जो 6 गुना इनके हैं उन्हीं के बारे में पता चल पाया है। बाकी कहाँ कहाँ और किस जगह पे इन्होंने बड़ौदा शहर के अलावा इन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया है उसके बारे में अभी तपास जो है चालू है। और जो बाकी और कौन लोग इनके गैंग में हैं उसके बारे में भी अभी तपास चालू है। गैंग का कुछ नाम और वगैरह? नाम इन्होंने ऐसा नहीं दिया है हमें, खाली मेंबर्स पता चलेंगे तो उसके बाद ही उसके और डिटेल्स के क्या और दूसरी चीज़ें और भी करते हैं कि क्या है, क्या उनका मोडस ऑपरेंडी और ज़्यादा खुलासा। बाकी जो इनके मेंबर्स हैं अगर पकड़े जाएंगे तो पता चल पाएगा। कितने अभी वांटेड है इसमें? अभी इसमें वांटेड हम नहीं हैं। इनके द्वारा जो है कौन कौन इनके टच में था उसके बारे में तपास की जा रही है, क्योंकि ये दाहोद का गैंग है, ये लोकल नहीं है। तो वहाँ पर भी हम तपास कर रहे हैं कि इनके साथ कौन कौन और लोग हैं जो इनके साथ में रहते थे या पहले उधर की साइड में अगर कोई इन्होंने इस तरीके के गुनाह किए हैं या नहीं किए। सर ये बाद में क्या घर से पकड़े गए या कोई पर्टिकुलर? देखिए दोनों ही चीज़ें हैं इसमें। जो हम सीसीटीवी भी हमने देखे हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी हमने किया है और बातमी भी हमें मिली थी कि ये कोई दाहोद का जो है शायद गैंग हो सकता है, लेकिन बातमी बहुत एग्जैक्ट नहीं थी। तो इसलिए हमारा जो सीसीटीवी और टेक्निकल जो एनालिसिस हमने किया था वो हमें बहुत ही काम आया। सारे लोग एक ही जगह से पकड़े गए या अलग अलग जगह से पकड़े गए?
एक ही जगह से पकड़े गए। सर, इनका कोई मुख्य व्यक्ति जिसका नाम खुला हो? और देखिए इसमें 3 लोग अभी पकड़े हैं, और कौन लोग हैं, कहाँ है, उसके बारे में अभी तपास चालू है। सर, ये लोग जो सोना चांदी ये सारी चीजें जो चोरी करते थे, इसको कहीं पे सेल भी किया है कि सिर्फ इन लोगों के पास में रखा हुआ था? देखिए ये जो चीज़ें हैं ये तो इनके पास से अभी मिली हैं। इन्होंने, जैसे मैंने बताया कि और भी गुनाह हो सकता है कि इन्होंने अंजाम दिए हों, तो उनका अगर इन्होंने किसी को सेल किया है या क्या, उस एंगल पर अभी तपास चालू है। ये लोग बंटवारा करते थे, ये सामान चोरी करने का क्या आपस में बांट लेते थे? जी, ये जो अपने जो उसमें गुनाह में शामिल होते थे उसके हिसाब से अपना बांट लेते थे। कहाँ से पकड़े गए ये सारे लोग? हरिनगर ब्रिज से। यानी वडोदरा में ही थे सारे? जी, मैंने आपको बताया कि ये बड़ौदा में ये तीनों रहते हैं। एक जो है किराए पे रहता है, 2 लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। मूल वतन इनका दाहोद है। तो कितने टाइम से यहाँ वडोदरा में रह रहे थे ये लोग? कितना रहता है? 1 साल से। कम से कम 1 साल। तो अब तक ये जो वांटेड थे तो तब वडोदरा में नहीं थे, तब अलग जगह पे थे? सॉरी, अब तक वांटेड थे, पकड़े नहीं गए थे, तब कहाँ रह रहे थे? देखिए कभी उस टाइम पे तो पता ही नहीं था ना कि किसने गुनाह को अंजाम दिया है। मतलब अभी पकड़े गए हैं तो हमें पता चला है कि इन लोगों ने ये सब गुनाह किए। हमें बात नहीं, इनके ऊपर केवल यही गुनाह है कि और कोई गुनाह नहीं? अभी जो है वो 6 गुनाह की माहिती हमारे पास आई है। ओके सर।